हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। तो एक भाई साहब ने कमेंट करके पूछा हुआ है कि उन्हें 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। तो वो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, किस में जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से समझते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप मिनिमम 1 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एफडी में ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा और थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी आइडिया मिलेगा कि भाई किस तरीके से जो है वो पैसे इन्वेस्ट करे जाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो उस पे है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट वगैरह जो है वो अर्न कर पाओ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए लाते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन या आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है उसे आप कैसे इन्वेस्ट करके जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एफडी में लगाते हो तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो सिंपल अभी अगर हम जाकर के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट देखे जाकर के तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेंज मिल रही है वो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो लगभग 5.30% से लेकर के 5.40% है। और ये जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर। और फाइनली जो आप बैंक में एफडी करते हो ना, वो भी बैंक जो है एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाता है, ठीक है, बट काफ़ी लो रिस्क पे लगाता है जिससे किसी भी तरीके का लॉस ना हो जा करके ना। तो अगर हम मोटा मोटा इस तरीके के जो टॉप क्लास के बैंक, अगर आप एचडीएफसी की बात करोगे तो इसका एफडी का इंटरेस्ट 2.50% से 5.60% है। इस रेंज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए आप सिर्फ 1 महीने की ही एफडी करवाते हो तो आपको लगभग सेविंग से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए करवाते हो तो लगभग आपको 5 पॉइंट जो भी लगभग 5% के आसपास चल रहा है। और वहीं अगर आप 4 या 5 सालों के लिए करवाते हो तब आपको ये इंटरेस्ट जो है देखने को मिलेगा 5.60। मतलब अगर आप 1 साल के लिए अपना 1 लाख रुपए एच डी एफ टी में एफ डी में डालते हो ना, तो आपके 1 साल बाद आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही उस पर आप अर्न कर पाओगे। मतलब टोटल वैल्यू जो आप अर्न कर पाओगे अपने 1 लाख पे वो कर पाओगे 1,05,000 रुपये अगर आप 1 साल के लिए एफ डी करते हो। ठीक है ना। तो ये एफडी का जो मोटा मोटा चल रहा है लगभग अगर सभी बैंक में अगर 1 साल के हिसाब से हम देखे जा करके तो 5% का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एफडी में 5% ही इंटरेस्ट कमा पाओगे। तो ये है कुछ एफडी में का फंडा। चूज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एफडी का बस ये रहता है फिक्स डिपॉजिट का कि भैया स्टॉक मार्केट नीचे जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, बट एफडी में सबसे ज़्यादा कम रिस्क होता है। वहाँ पर जो आपको 5% कमिट कर दिया गया जो आपने एफडी करवाते टाइम करा था उतना जो है वो आपको मिल ही जाएगा। तो आप बिल्कुल भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो ना, बिल्कुल सेफर साइड चलना चाहते हो, आपको इससे मतलब नहीं कि भाई मैं एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, बस मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे और एटलीस्ट इन्फ्लेशन के लगभग जो है उसको बीट कर पाए जाके धीमे धीमे ना। तो बीट तो नहीं कर पाएगा बट आपका पैसा जो है वो टाइम के हिसाब से कम नहीं होगा, ठीक है, ये रहता है ना। तो अगर बिल्कुल रिस्क फ्री जाना है, कोई भी बिल्कुल जरा सा भी रिस्क अगर नहीं लेना है तो आप एफडी करवा सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट आपको ये पता है कि एफडी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे, हल्का फुल्का ही हो पाएगा हिसाब किताब ना। अब हम चलते हैं यार स्टॉक मार्केट का, समझते हैं चल के कि अगर आप भाई अपना जो 1 लाख रुपए वो ऐसी कंपनियों में लगाते हो जो परफॉर्मिंग कंपनीज है भाई, जिनका क्या है मतलब कि वो साल दर साल जो है उनका स्टॉक्स बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा रिस्क फ्री कंपनी के बारे में। देखो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा बट अगर हम उन कंपनियों को चूज करें जिनमें रिस्क बिल्कुल मिनिमम होता है, बिल्कुल यार मान लो पैंडमिक आ गया, कोरोना आ गया, बिल्कुल स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा तो यार हर कंपनी के शेयर ही नीचे जाने हैं ना। बट अगर हम बिल्कुल रिस्क फ्री का समझे जा करके तो हम देखते हैं जल कैसे जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो मैं 2 कंपनियों का भी एग्जाम्पल लेके चलूंगा, फिर हम कोई एक और वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ और जो स्टॉक मार्केट कंपनी उनका भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के। तो पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख रुपए किसी भी एक स्टॉक में तो आप बिल्कुल मत लगाएं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे समझे जाकर के फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने ना 2 स्टॉक्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करा है कि आप 50,000 रुपए और दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं, तो 50,000 रुपए आप फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के स्टॉक्स में डाल सकते हो और 50,000 रुपए आप डाल सकते हो पिडीलाइट जो कि फेविक्विक फेविकोल वाली कंपनी और मार्केट में लीडिंग है। 70-80% मार्केट जो है इन्हीं के प्रोडक्ट का। और यही अगर हम टीसीएस की बात करें तो कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गए जाकर के, अगर हम बात करें ये पासपोर्ट बनाने वाला प्रोजेक्ट तो ये सब इन्हीं के पास है। तो बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन प्रोजेक्ट है और टीसीएस जो है वो इंडिया की नंबर 1 आईटी कंसल्टेंसी कंपनी जो है, ठीक है ना।
तो काफ़ी सारा बड़ा उनके पास काम धंधा है ना, बहुत बड़ा, और टाटा ग्रुप की कंपनी है ना। तो अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो देखो, पहली बात तो 1 लाख रुपए जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा दिया, वो एक सही अप्रोच नहीं होगी ना। थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखो। अगर मान लो हम 1 लाख की बात करें तो कम से कम 2 या 3 स्टॉक में जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वही अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, ये नहीं कि आपने सारा आईटी सेक्टर में ही 1 लाख रुपए लगा दिया ना। तो अगर हम टाटा कंसल्टेंसी की देखें, टीसीएस का देखें जा करके, तो अगर हम एग्जाम्पल ले जा करके कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 साल का, क्योंकि आपने ये पूछा था कि हमें 1 साल के लिए पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, तो अगर हम 1 साल का यहाँ पर रिटर्न देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा भाई 28% का रिटर्न। जहां पर आपको एफडी में मिल रहा था सिर्फ 5% का रिटर्न, वहां यहाँ पर मिल रहा है आपको 28% का रिटर्न। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल पहले लगाते हैं तो अभी जो है वो 1,28,000 रुपए हो जाते हैं लगभग जा करके, ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसी कंपनी है, ये परफॉर्मिंग कंपनी है। इन्होंने हमेशा, अगर मैं इनका 5 साल का देखूंगा जाके, तो आप देख सकते हो कि 5 साल पहले आप लगाते हो तो आपका पैसा जो है डबल हो जाता। 5 साल में ही आई इसमें टीसीएस जो है वो आपका पैसा जो है वो दो डबल क्या ट्रिपल कर देती है यार आराम से ना। तो ये आप देख सकते हो, हमेशा परफॉर्मिंग का ग्राफ देखोगे हमेशा ऊपर को ही जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी जो कंपनी थी वो थी हमारी पिडीलाइट। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, 50,000 टीसीएस में लगा लिया, 50,000 पिडीलाइट में लगा लिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा यार, कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप पिडीलाइट का देखें, ये भी यार मार्केट लीडिंग कंपनी है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें इसका 70% का शेयर रहता है, मतलब कि यही है। फेविकोल के मामले में आप देखते हो यार, कुछ भी मंगाना होता है तो हम बस फेविकोल वगैरह ही मंगाते हैं ना, ठीक है। आपके फर्नीचर वगैरह में यूज़ होता है, मतलब कि यार, मतलब कि इसमें तो आप नो डाउट मस्त कंपनी है ये कुल मिलाकर के ना। तो इसका अगर हम 1 साल का रिटर्न देखे जा करके, तो 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 39%, का मतलब आप 1 लाख रुपए अगर 1 साल पहले लगाते हैं इस कंपनी में, ठीक है ना, तो आपका जो भाई बन जाता है जाकर के 1,39,000 रुपए, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है उस हिसाब से देखा जाए ना। तो इसका भी अगर आप ग्राफ देखोगे लास्ट 5 ईयर का ना, तो भैया बस टॉप पे ही जाता जा रहा, हमेशा ऊपर ही आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कंपनी है जो आपको शॉर्टलिस्ट करनी होती है ना। और आपको अगर और भी थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करनी है कि भाई, तो आप 50,000 रुपए क्या है ना, आप मान लो आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री चलना है ना, तो 50,000 रुपए आपने एफडी में डाल दिए, 25,000 रुपए एटलीस्ट 25-25 करके 2 कंपनी में डाल दिया, मतलब 25 टीसीएस में डाल दिया, 25 पिडीलाइट में डाल दिया। और भी अगर आपको रिस्क फ्री चलना है जाकर के ना, तो हम चलते हैं भाई कि हमको नहीं भाई कंपनी का एनालिसिस करना है, कौन सा कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं परफॉर्म कर रही, बट एक चीज़ बनी बात है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है ना, उसका ग्राफ हमेशा ही ऊपर जाना है। तो स्टॉक मार्केट का जो ईटीएफ वगैरह होता है, जो टॉप 50 कंपनी है स्टॉक मार्केट की ना, उसमें आप सिंपली एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने ये कुछ ईटीएफ टाइप के बना रखे हैं, जैसे कि इनका एक निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 20 है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसमें सीधे सीधे डायरेक्टली जो आपका पैसा जो है वो, आप अगर निफ्टी 20 के शेयर खरीदते हो तो सीधे सीधे जो आपका पैसा है वो टॉप की 50 कंपनियों में लग जाता है, जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसमें हमको किसी भी तरीके का कंपनी एनालिसिस नहीं करना है। और सिंपल सी एक बात है यार, अगर स्टॉक मार्केट का चेहरा अच्छा रखना है, ठीक है ना, कि यार स्टॉक मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करें, तो जितने भी ये ईटीएफ चल रहे हैं ना टॉप 50 कंपनी, और ये जो निफ्टी 50 ना, इनका फेस हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। तो भाई ये जो अगर निफ्टी 50 का आप ग्राफ देखोगे तो ये हमेशा ही ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। बीच में कभी कोई ये पैंडेमिक आ गया तो नीचे चला जाएगा, बट फाइनली जो है उसे ऊपर ही जाना है। फाइनली जो है स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में जब लोग पैसा लगाएंगे, कंपनियों में लोग पैसा लगाएंगे, तभी तो भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, देश डेवलप करेगा। और यूएस वगैरह में आप देखोगे ना, 70-80-90% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी अपने इंडिया में 10-15% लोग हार्डली इन्वेस्ट करते होंगे ना। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़नी है। तो अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा भाई मेरे को बस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, बट मैं कौन सी कंपनी में लगाऊं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल आपको क्या करना है भैया, निफ्टी 50 को जा करके आप लगा सकते हो उसमें पैसा जाके। पूरा 1 लाख रुपए अगर आपने लगा लिया, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका रिटर्न देखे जा करके, तो हम यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे 18% का रिटर्न मिल रहा है। एफडी से इसको आप 3-4 गुना ज़्यादा ही मान के चलो, ठीक है। तो 1 लाख अगर लगाते हो तो 1,18,000, तो ये सेफ है। इसमें ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है अपना, सीधे आप जा करके जो इसमें पैसा लगा सकते हो। बस थोड़ा सा ये देखना है कि जब मार्केट नीचे थोड़ा चल रहा हो, टॉप पे नहीं लगाना है, कभी भी कि बिल्कुल ग्राफ जो है टॉप पे चल रहा हो, मान लीजिए यहाँ पे टॉप पे चलो तो वहाँ पे नहीं लगाना। थोड़ा सा जो ऊपर से है 4-5% का करेक्शन हो, नीचे आ रखा हो, तभी जो है वो आपको पैसे लगाने हैं। तो पूरा पैसा 1 लाख रुपए एक बार में भी आप नहीं लगा सकते हो। आप एक तरीके से एसआईपी के तरीके कर सकते हो, एक 3 महीने का प्लान बना सकते हो कि हर महीने आप जो है वो 30-30 हज़ार रुपए करके लगा सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि हाँ भाई स्टॉक नीचे जा रहा है, कैसा जा रहा है ना। वो प्लानिंग जो है वो आप कर सकते हो। बट देखो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आप कभी भी पैसा लगा दोगे ना, तो इनका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर ही जाना है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये सब ग्राफ जो है ऊपर ही जाने हैं। आप देख सकते हो तुरंत के तुरंत जो है वो पैसा घटता बढ़ता रहता है ना। तो ये है बिल्कुल सेफेस्ट तरीके कि आपको कंपनी रिसर्च भी ना करनी पड़े, और सिंपली आप जो है वो ईटीएफ वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो निफ्टी 50
टॉप की 50 कंपनीज में सीधे अपना पैसा जो है वो लगा सकते हो। 187 का फिलहाल जो है वो शेयर दिखाई दे रहा है, आप अपने 1 लाख रुपए वैसे ही मल्टीपल करके जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो विद प्लानिंग। एक बार में सारा नहीं, एक एक महीने में या 10 दिन 20 20 दिन के अंतराल में जो है वो मार्केट देखते हुए आप निचले स्तर में करोगे तो आप और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो कमा पाओगे, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा अगर एफडी के मुकाबले हम देखे जा करके तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा जो है बनता है, बट यार थोड़ी नॉलेज जो है वो चाहिए होगी। तो ये जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल वे में डेटा दिखाते हुए एक इन्फॉर्म करने का था कि हाँ यार एफडी में किस तरीके का रहता है। बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो थोड़ा पैसा आप स्टॉक्स में भी लगा सकते हो, सीख सकते हो ना, और वैसे जो है वो आप प्लानिंग कर सकते हो। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके वगैरह पूछ सकते हो। मिलते हैं यार किसी यार और यार यूजफुल वीडियो में। तो उसके लिए यार फिर तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।